चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी हलचल की। छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर उनका दर्द झलका है। उन्होंने लिखा है कि पार्टी में मेरी छवि को लगातार धूमिल किया जा रहा है। मेरे लिए आत्मसम्मान सबसे पहले है, इसलिए मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा। ट्विटर पर ट्वीट करते हुए नंद कुमार साय ने पार्टी से इस्तीफे की बात कही है। तो नंद कुमार साय ने ट्वीट किया है, धूमिल नहीं है लक्ष्य मेरा, अंबर समान साफ है, उम्र नहीं है बाधा मेरी, मेरे रक्त में अभी भी ताप है। ये आपको बता दें नंद कुमार साय का ट्वीट है। सहस्त्र पाप मेरे नाम हो जाएं, चाहे बिसरे मेरे काम हो जाएं, मेरे तन मन का हर एक कण इस माटी को समर्पित है, मेरे जीवन का हर एक क्षण जनसेवा में अर्पित है। नंद कुमार साय का ट्वीट है। आपको बता दें उन्होंने ट्वीट में अपना जो गुस्सा है वो भी दिखाया, अपनी छवि को लेकर जो गुस्सा उनके आगे है वो इस ट्वीट में उन्होंने दिखाया है। छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर उनका दर्द छलका है। उन्होंने लिखा है कि पार्टी में मेरी छवि और गरिमा को लगातार आहत किया जा रहा था। मेरे लिए आत्मसम्मान सबसे पहले है, इसलिए मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा। ट्विटर पर ट्वीट करते हुए नंद कुमार साय ने पार्टी से इस्तीफे की बात लिखी। कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने इस्तीफा दे दिया है और इसको लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है और कांग्रेस में शामिल होने की उनकी बातें, खबरें अब सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मजदूर दिवस की बहुत हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस परंपरा का निर्वहन करती है और वहाँ हमारे आदिवासी भाइयों का, हमारे पिछड़ों का कोई भी वहाँ स्थान नहीं है, जिस तरह से इतने सीनियर लीडर नंद कुमार साय जी का इस्तीफा उन्होंने बहुत ही दुखित और द्रवित होकर दिया है, ये सोचने वाली बात है कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन में विष्णुदेव साय जो इनके बड़े आदिवासी लीडर थे, उनको उसी दिन हटाया गया। ये दिखाता है कि किस तरह से आदिवासियों के ये लोग घोर विरोधी लोग हैं और धीरे से ये लोग समझ गए। 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी के राज में धीरे धीरे करके जितना भी आदिवासी लीडरशिप था उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और छत्तीसगढ़ के जितने भी ट्राइबल हैं, हमारे आदिवासी भाई हैं, हमारे जो बड़े नेता हैं, इस बात को समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इनको बढ़ने का कोई स्थान नहीं है। और जिस तरह से इनका इस्तीफा हुआ है, ये आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में एक बड़ा संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी विनय जी, 10:30 बजे कांग्रेस की बड़ी बैठक, बड़ा बुलावा जो है वो कांग्रेस के नेताओं का रखा गया है। तो क्या माना जाए कि ये नंद कुमार साय के मामले के बाद हुआ है? ये इसी मामले को लेकर क्या ये कांग्रेस नेताओं को बुलावा दिया गया है? देखिए, निश्चित रूप से जो पार्टी की जो गाइडलाइन है, पार्टी की बैठकें होती रहती हैं और निश्चित रूप से जो नंद कुमार साय जी हैं वो प्रदेश के, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि प्रदेश के एक बड़े आदिवासी चेहरा है, बड़े आदिवासी नेता है। तो निश्चित रूप से उनके साथ जो ये हुआ है और लगातार जो आदिवासी नेताओं का शोषण भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, ये पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में ये एक मैसेज गया है कि किस तरह से जो ये उद्योगपतियों की और बड़े लोगों की जो पार्टी है, वहां पर कोई भी जो आम आदमी, आम आदिवासी और आम किसान की ये पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल शोषण करने वाली पार्टी है और इन्होंने लगातार हमारे आदिवासी भाइयों का शोषण करने का काम किया है। जी विनय जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बीजेपी सांसद संतोष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और अब उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? भारतीय जनता पार्टी में उन्हें सभी प्रकार के दायित्व, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, सांसद और विधायक रहे, सम्मान में कभी कमी नहीं रही है। और यदि ऐसी कोई बात है तो वो बात रख सकते थे, किंतु जिस प्रकार से वो गए हैं, ये चर्चा करने से ही हल हो सकता था। आखिर मन में क्या बात थी?
हमारे वरिष्ठ लोग बातचीत कर रहे हैं। कल मैं देख रहा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी उनसे चर्चा कर रहे हैं। आगे क्या होता है, आखिर उनकी मंशा क्या है, ये समझ तो आए। जी संतोष जी, चूंकि आदिवासी वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं और कांग्रेस पहले से ही आदिवासी इलाके में अपनी पैठ बना चुकी है, बस्तर में पैठ बना चुकी है, पार्टी को, बीजेपी को कितना नुकसान होगा इससे? भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ भी भले सत्ता में कांग्रेस पार्टी हो, किंतु भारतीय जनता पार्टी ही वापस आने वाली है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जितना सम्मान एक आदिवासी नेता को देना चाहिए, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के साथ साथ राज्यसभा में और लोकसभा में 5 बार के सांसद की पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया, 3 बार विधानसभा में गए। ये कह सकते हैं कि कितना सम्मान पार्टी ने दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। और यदि कोई बात थी तो बातचीत करते, बड़े नेताओं से, वरिष्ठों से बातचीत करते, फोन बंद करके। और इस प्रकार से आखिर क्या मंशा है, बताए ना, बोले। जी विनय जी, आपने सुना संतोष जी को, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं। अभी ये बोल रहे थे देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं, पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, ये देश की सबसे बेशर्म पार्टी है। ये बेशर्मी की हद है कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक बड़े आदिवासी लीडर को निकालने का काम करते हैं अध्यक्ष के पद से। इतना भी सम्मान नहीं करते कि विश्व आदिवासी पार्टी है कमीना। देखिए, ये इनका लैंग्वेज देखिए, ये लैंग्वेज देखिए, ये एक सांसद का लैंग्वेज देखो। जी संतोष जी, चैनल है, भाषा की मर्यादा बेहद जरूरी है। यहाँ पर हम किसी भी पार्टी के लिए अपमानित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। विनय जी, आप अपनी बात पूरी रखिए। भारतीय जनता पार्टी के ये वरिष्ठ सांसद हैं, इनके शब्दावली देखिए, किस तरह से ये शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने टोका, आप अपनी बात रखिए। जिस तरह से ये आदिवासियों का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये पूरा प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश इस बात को देख रहा है। और इतने वरिष्ठ नेता माननीय हमारे नंद कुमार साय जी न केवल भारतीय जनता पार्टी के बल्कि प्रदेश के बड़े आदिवासी चेहरा है। और जिस तरह से वो द्रवित होके, दुखी होके, अपमानित होके भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से वो अपना इस्तीफा दिए हैं, इससे ये तय हो गया है कि आने वाले समय में जिस तरह से इनका सुपड़ा साफ है बस्तर में और सरगुजा में, आज शून्य में है, ये शून्य में, आज वहाँ एक भी सीट इनकी नहीं है। आने वाले समय में इसका बड़ा संदेश पूरे देश में जाएगा। और जो हमारे ट्राइबल हैं, और जिस तरह से ये देखने में भी आया है कि ये आदिवासियों की और किसानों की पार्टी नहीं है, ये पार्टी है उद्योगपतियों की, ये पार्टी है अडानी की, ये पार्टी है अंबानी की। और इनके नौकरी करने का काम जो है आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर रहे हैं। ये पूरा देश देख लिया है, जान लिया है, समझ लिया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका बड़ा संदेश जो है छत्तीसगढ़ में जाने वाला है। जी संतोष जी, वैसे भी हमेशा ये आरोप लगता आया है बीजेपी पार्टी पर भी कि आदिवासियों के लिए पक्ष नहीं रखते हैं। अब एक बड़े आदिवासी नेता का जाना वाकई में एक बड़ा नुकसान है पार्टी के लिए? कोई नुकसान नहीं है। जो पार्टी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नंद कुमार साय को, पूरी जनता जानती है और जनता प्रश्न करने वाली है। जनता सब प्रकार से अनभिज्ञ नहीं है, विज्ञ है। आज ये टीएस सिंह का उत्तर दे, आज ये मोहन मरकाम के प्रश्नों का उत्तर दे, आज ये डीएमएस में भ्रष्टाचार का उत्तर दे। आने वाले समय में पूरा बस्तर और सरगुजा इनको सबक सिखाने वाली है। जी संतोष जी, इतने वरिष्ठ नेता थे, यदि इतनी आपको उनको कुछ शिकायतें थी तो क्यों वो बात नहीं कर रहे हैं? क्यों भी किसी चीज का समाधान नहीं निकाला जा रहा है? पार्टी से बात कर कर इतना गुस्सा क्यों है उनमें? मैंने पहले भी कहा कि पार्टी ने उन्हें वो सारी चीजें दी है जो एक लीडर को लेनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं रही है। और मैं ये कहना चाहूंगा, अभी जो हमारे कांग्रेस के नेता जो बोल रहे थे, थोड़ा मोहन मरकाम का भी उत्तर दीजिए, टीएस सिंहदेव का भी उत्तर दीजिए। थोड़ा बताइए कि भ्रष्टाचार चरम पर पे आदिवासियों का शोषण कैसे कर रहे हैं, जिससे मरकाम जो है वो रुष्ट है, इसके बारे में बताइए।
जी विनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल तो बड़ी खबर यही है कि वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने इस्तीफा दे दिया और सोशल मीडिया पर उनका दर्द भी झलका। देखना होगा कब वो अगली पार्टी कांग्रेस में शामिल होते हैं, किस तरीके से स्वागत उनका कांग्रेस में किया जाता है। उन्होंने पार्टी में अपनी छवि और गरिमा को लगातार आहत करने का दुख भी जताया। मेरे लिए आत्मसम्मान सबसे बड़ा है, उन्होंने ये भी कहा है, इसलिए मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। ट्विटर पर उन्होंने अपनी बात कही है। आपको बताते हैं नंद कुमार साय ने जो ट्वीट किया है। धूमिल नहीं है लक्ष्य मेरा, अंबर सा मेरा आसमान है, उम्र नहीं है बाधा मेरी, मेरे रक्त में अब भी ताप है, सहस्त्र पाप मेरे नाम हो जाए, चाहे बिसरे मेरे काम हो जाए। जी हमारे साथ यहाँ पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी जुड़ गए हैं। कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो INS 24/7 में आपका। नंद कुमार साय ने देर रात ट्वीट करके इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ कहेंगे आप? नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मध्य प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष रहे, यहाँ रहे, लोकसभा विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रहे, लोकसभा सांसद रहे, राज्यसभा रहे। और मैं समझता हूँ कि यदि किसी बात के मन में नाराजगी है तो बातचीत हम लोग करेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता है और पार्टी में ही रहेंगे। वैसे पार्टी ने पूरा प्रयास किया है कि एक कदावर हमारे आदिवासी नेता को पार्टी की तरफ से सम्मान होनी चाहिए। पार्टी ने लगातार सम्मान भी किया है। उसके बाद भी यदि कुछ ऐसी बात होगी तो चर्चा करेंगे उससे, और चर्चा करने के बाद में हमारा प्रयास होगा कि पार्टी में रहे और पार्टी में उनसे बातचीत करेंगे। कौशिक जी, सबसे बड़ी बात तो यही हो रही है कि वो बात भी नहीं कर रहे हैं, मोबाइल उनका स्विच ऑफ है, फोन बंद है और वो सामने पार्टी के सामने ही नहीं आ रहे हैं। वहीं अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं, खबरें ये भी आ रही हैं कि 10:30 बजे कांग्रेस एक बैठक करने जा रही है और साय जी जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस में शामिल हो, क्योंकि वो जनसंघ के समय के कार्यकर्ता है और उस समय से पार्टी के जब कोई सरकार नाम की कोई ये नहीं थी कि सरकार बनेगी, उस समय से वो काम करते आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्वाइन करें, लेकिन उसके बाद भी जब भी हमारा संपर्क होगा हम बातचीत करेंगे। जी, पार्टी को कितना नुकसान? सबसे बड़ी बात तो यही होती है क्योंकि एक वरिष्ठ आदिवासी नेता है और बस्तर में पहले से ही कांग्रेस अपनी पैठ बना चुकी है। अब बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान? देखिए, अभी तो हम लोग का पूरा प्रयास ये होगा कि वो पार्टी में रहे और नुकसान की आकलन करना उचित नहीं। जब पार्टी में रहेंगे तो कोई नुकसान ही नहीं होगी और हम लोग का प्रयास यही होगा कि वो पार्टी में रहे। तो बातचीत हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जब भी हमारा संपर्क होगा तो बातचीत करेंगे। कारण भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है और जो परिस्थिति जो बनेगी तो उनसे लगातार बातचीत प्रयास कर रहे हैं हम लोग और मुझे विश्वास है कि पार्टी में रहेंगे। जी धर्मलाल जी, जिस तरीके से कारण तो उन्होंने अपने वीडियो में बता ही दिए, छवि को धूमिल करना एक कारण बताया और कई तरीके से वो पार्टी में खुश नहीं है, उन्होंने ये वीडियो में भी साफ कर दिया है, अपने ट्वीट में भी साफ कर दिया है। और क्या कुछ कारण सामने आ सकते हैं? देखो, मुझे तो नहीं लगता कि कोई कारण हो और जहां तक उनके छवि धूमिल करने की बात हो तो पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जिससे उनके छवि धूमिल हो। ऐसा पार्टी के द्वारा या किसी कार्यकर्ता के द्वारा ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन उनके मन में जरूर कोई यदि बात होगी वो बात का जो भी होगा वो बातचीत करने से ही उसका निराकरण होगा और कारण को भी समझना चाहेंगे। तो हम लोग तो चाहेंगे कि हमारा नेतृत्व करते आए हैं हमेशा और अभी भी नेतृत्व करेंगे रहेंगे। जी धर्मलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ आदिवासी नेता ने इस्तीफा दे दिया है और ट्वीट कर अपने इस दर्द को बयां किया है। नंद कुमार साय बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि वो कांग्रेस शामिल कर सकते हैं और कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है, धूमिल नहीं है लक्ष्य मेरा, अंबर समान ये साफ है, उम्र नहीं है बाधा मेरी, मेरे रक्त में अब भी ताप है। उन्होंने ये ट्वीट कर अपना गुस्सा दिखाया है। सहस्त्र पाप मेरे नाम हो जाए, चाहे बिसरे मेरे काम हो जाए और मेरे तन मन का हर एक कण इस पार्टी को समर्पित है। नंद कुमार साय उन्होंने ट्वीट कर अपनी बात कही है।
नंद कुमार साय ने ये ट्वीट किया है और वीडियो जारी कर भी उन्होंने अपना जो दुख है उसको जाहिर किया है। और इसी के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में आदिवासी नेता की उपेक्षा की जाती है और यही वजह है कि नंद कुमार साय ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ ही नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। बता दें कि आज 10:30 बजे कांग्रेस की बैठक होने वाली है। बड़े नेताओं का बुलावा है जिसमें सीएम भूपेश बघेल भी शामिल रहेंगे और इसी के साथ ही अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि ये जो बैठक है वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय के इस्तीफे के बाद इस बैठक को बुलाया गया है। इसी के साथ कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि नंद कुमार साय का इस्तीफा जो है वो स्वीकार नहीं किया गया है, उनसे बातचीत की जाएगी, उन्हें मनाया जाएगा और जो भी गलतफहमी है उसे दूर किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी अपनी इस मामले में प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी हमेशा से ही आदिवासी नेताओं की उपेक्षा करती रही है और यही वजह है कि बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय का दर्द यहां पर छलका है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नंद कुमार साय के साथ साथ ही आदिवासी नेता का जो मन की बात है, आदिवासी समाज की जो मन की बात है, वो नंद कुमार साय ने कह दी है।